गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। क्या है टॉपिक का नाम? एक्सक्रीशन। क्या है एक्सक्रीशन, कोई बताएगा क्या? तुम बताना चाहोगे? पहले हेलो कर दो ऑडियंस को। ये शांत क्यों है? टॉयलेट कर दी भाई इसने। कोई बात नहीं, चलो। एक्सक्रीशन ही तो पढ़ रहे हैं। एक्सक्रीशन क्या है? बॉडी का जो भी हमारा वेस्ट है उसको रिमूव करना। तो इसने तो कर दिया, ठीक है। तो हम बताते हैं किस तरीके से एक्सक्रीशन होता है और एक्सक्रीशन क्यों जरूरी है। जब हम बॉडी में प्रोटीन वगैरह लेते हैं तो प्रोटीन डाइजेस्ट होने के बाद नाइट्रोजीनियस वेस्ट बनाता है। अब तुम सोच रहे होगे यार मैंने इसे ले रखा है, स्लाइड चेंज कर दी तो, और आप कह रहे हो इसने टॉयलेट कर दी, स्मेल क्यों नहीं आ रही? तो आपको पता है जब स्मेल लेट क्यों आती है? बताओ। बता रही है कि किडनी पढ़ना है आज हमें। तो स्मेल लेट क्यों आती है बताओ, कौन बताएगा मुझे? नाइट्रोजीनियस वेस्ट है। क्या बोलो? यूरिया और यूरिक एसिड निकला। जब वो एटमॉस्फेरिक एयर में जो वाटर वेपर्स है उनसे रिएक्ट करेगा, या फिर वो सॉइल के अंदर जो एंजाइम्स है उससे रिएक्ट करके अमोनिया बनाएगा। और जो स्मेल होती है ना गंदी सी, जो यूरिन की हमें स्मेल आती है बहुत गंदी सी, वो किसकी आती है? अमोनिया की, यूरिया की, अमोनिया की। ठीक है, चलो जाओ। हो गया तुम्हारा? बता दिया ना, चलो जाओ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट मेनली यूरिया और यूरिक एसिड फॉर्म बाय द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। डन। अब तुम्हें दिख रहा होगा ये वाली किडनी जो है थोड़ी सी नीचे और ये वाली किडनी जो है थोड़ी सी ऊपर है। बाय कर दो, बाय बाय कर दो। ठीक है, बताएगा कौन मुझे कौन सी लेफ्ट किडनी ऊपर होगी या राइट किडनी नीचे होगी? क्या है सीन सर? लेफ्ट किडनी थोड़ी सी ऊपर होती है, राइट किडनी थोड़ी सी नीचे होती है। क्यों होती है? कभी नहीं पूछ रहा तुम्हें क्यों होती है। भाई लिवर होता है उसके ऊपर, तो लिवर थोड़ा सा प्रेशराइज करता है तो वो थोड़ी सी शिफ्ट हो जाती है नीचे। ठीक है, अब मैं कहीं भूल ना जाऊं तो मैं तुम्हें ये पहले ही बता देता हूँ कि जो यहाँ से किडनी विडनी ने सफाई कर दी, यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर है। तो ये ब्लैडर है मेल और फीमेल दोनों में होता है क्योंकि दोनों यूरिन करते हैं। तो जो फीमेल का यूरिनरी ब्लैडर होता है वो क्या होता है? छोटा होता है। और जो मेल का होता है वो यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है? बड़ा होता है। तो जब कोई ना कोई तो बना ही रहा होगा स्ट्रक्चर, जब पहली बार बॉडी बनी होगी तो भाई वो उन्होंने बोला होगा फीमेल्स ने कि भाई इनका बड़ा है यूरिनरी ब्लैडर और हमारा ब्लैडर छोटा है, ऐसा क्यों? तो फिर बताया गया कि जो यहाँ पे इस तरीके से ये जो पोजीशन दिख रही है, करंट लग जाएगा इसके। तो यहाँ पे जो पोजीशनिंग तुम्हें दिख रही है, लग जाएगा फिर रोती रहेगी शाम तक। यहाँ पे देखो, ये पेल्विक सपोर्ट होता है, मतलब यहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, यूट्रस है, समझ गए ना? अलग सिस्टम लगा हुआ है, बच्चादानी वगैरह है, तो वो बहुत ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाइड कर लेता है। उसकी वजह से जो ब्लाडर है उसको छोटा करा गया, नहीं तो फिर उसको वो दिक्कत करेगा। समझ रहे हो? उनके और भी फंक्शन है। अभी हमें तो बच्चे पैदा नहीं करने होते मेल मेल को, तो हमारा और कोई फंक्शन है नहीं। तो इसीलिए हमारा ब्लाडर जो होता है वो लगभग लगभग 700 से 900 ml तक का होता है, और फीमेल में आधे लीटर का मान लो आप, 400 से 500 ml तक मैक्सिमम आएगा। और जैसे ही ये 60% फुल होता है उसके बाद क्या है, सेंसर लगे होते हैं। सेंसर ब्रेन को बता देते हैं भाई कि इसको यूरिन जाना है, इसको यूरिन करवाओ। क्यों 60% पे या 50% पे ही क्यों बताने लग जाते हो? 100% होगा तो फट जाएगा। अगर मान लो 60% है और कोई बंदा रोक रहा है, तो रोकेगा तो 60 से 70 होगा, 70 से 80 होगा। अब कोई 100% में सेंसर एक्टिवेट कर रहा है कि भाई जा यूरिन, तो वो तो या तो ब्लास्ट हो जाएगा या वही कर देगा वो। इसीलिए 50% पे वो बता देता, सेंसर जो है वो एक्टिवेट हो जाता है कि बताने लगता है कि भाई अब यूरिन जाना चाहिए। हर सेकंड हर मिनट, मतलब आप मानोगे नहीं, अभी मेरे पापा की सर्जरी हुई थी और मेरे मेरे भी देखा होगा तुमने, एक पाइप डाला हुआ था,
तो उसमें जो पाइप डाला होता है, यूरिन हर वक्त बनता है, हर टाइम बूंद बूंद यूरिन टपकता रहता है, और वो कहाँ कलेक्ट होता है? यूरिनरी ब्लैडर में। कहाँ कलेक्ट होता है? यूरिनरी ब्लैडर में। अभी मैं अच्छे से बताऊंगा तुम्हें। तो ये मैंने आपको बता दिया किडनी का काम क्या है, नाइट्रोजनियस वेस्ट सच एज अमोनिया, यूरिक एसिड और इन सारी चीजों को फिल्ट्रेट करता है, ठीक है। अ पेयर ऑफ यूरेटर्स कनेक्ट टू द किडनी विद द यूरिनरी ब्लैडर। ये जो आपको दो पेयर दिख रहे हैं, क्या है ये? दो पेयर है भाई, दो पाइप है, जिसको क्या बोला गया है? यूरेटर्स, ठीक है। और यूरिनरी ब्लैडर क्या है? ये यूरिनरी ब्लैडर है जिसमें सारा का सारा यूरिन कलेक्ट होगा। यूरिन बहुत देर तक रोकना भी नहीं चाहिए, बहुत डेंजरस है, बहुत ज्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि जो हमारा सेंसर होता है वो धीरे धीरे फिर वीक होने लगता है। उसके बाद है यूरेथरा, जो कि ट्रांसपोर्ट करता है यूरिन को, मतलब बाहर निकालता है यूरेथरा, ठीक है। इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई? ओके, इसमें भी कुछ नहीं लिखा हुआ है, ये सारी चीजें और अच्छे से बताऊंगा। किडनी क्या है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। यूरेटर क्या है? जो हमारी डक्ट है। डक्ट क्या होती है भाई? पाइप होती है, कुछ नई चीज नहीं है। यूरिनरी ब्लैडर में एक रिजर्वायर है, रिजर्वायर मतलब एक टैंक है भाई। और यूरेथरा क्या है? एक चैनल है जो कि यूरिन को बाहर निकालता है। अब क्या क्या चीजें हैं, मतलब यही चीजें पढ़नी है आपको, क्या क्या चीजें वो किस तरीके से रेगुलेशन करता है। तो मैं सारी एक एक लाइन आपको पढ़ के सुनाऊंगा और सारी चीजें बताऊंगा। अब मेटाबॉलिक एक्टिविटी इन द बॉडी जनरेट मैनी काइंड ऑफ इट। दुनिया भर के मेटाबॉलिक, मतलब देखो वैसे तो बहुत तरह का वेस्ट है, लंग्स भी कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट है, उसे बाहर निकालना है। लिवर भी है, वो भी बाहर निकालता है वेस्ट। लिवर क्या करता है पता है आपको? लिवर अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है। तो जैसे तुम जब दोबारा सुनोगे, जो तुम्हें बात अच्छी लग रही है, इंटरेस्टिंग, दोबारा सुनना पड़ेगा सर, उसके ही शॉर्ट्स बना, ठीक है। जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया कि भाई कोई शराब पीता है और शराब पी के, यार मान लो कहीं बंदा है, उसे मैंने जहर दे दिया और वो मर गया, तो अब कैसे पता लगा? या कोई शराबी है, शराब पीता है, वो मर गया, तो क्या क्या फेल होता है उसका? किडनी फेल होती है। अब आप बोलोगे शराब तो जैसे टॉक्सिक है थोड़ी, और आपने बताया टॉक्सिक को कौन न्यूट्रलाइज करता है, कौन सही करता है? किडनी तो उसे फिल्टर कर देती है। तो यार जब किडनी फिल्टर कर देती है, तो फिर किडनी खराब होनी चाहिए। खराब लिवर होता है शराबी का, क्यों? क्योंकि उससे पहले वो लिवर के अंदर जाता है, और लिवर क्या करता है? लिवर पूरी साफ करने की कोशिश करता है, मतलब किडनी तो उसे न्यूट्रलाइज कर ही देगी, लेकिन उससे पहले वो लिवर के अंदर गया। लिवर क्या करता है? जो हाई टॉक्सिसिटी होती है ना, उसको लो करता है। मतलब जो अमोनिया होता है, अमोनिया बहुत खतरनाक है, बहुत जल्दी मार देगा। तो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है। यूरिया जो है वो लेस टॉक्सिक, फिर वो जाता है किडनी के पास। तो जब वो पहले उसके पास गया, लिवर के पास, तो लिवर में पहले ही मार दिया। तो मैंने तुम्हें बताया भी, अभी जहर देके किसी बंदे को अगर मैं मार रहा हूँ, तो कैसे आप पोस्टमार्टम में क्या चेक करोगे? अब किडनी चेक कर रहे हो, किडनी तो साफ ही कर दिया, किडनी में तो उसे पता ही नहीं, किडनी में पहुंचे ही नहीं टॉक्सिक इवेंट्स, पहले ही वो लिवर में पहुंचेंगे। लिवर से आप पता लगा लो पहले, जो टॉक्सिक इवेंट्स पहुंचेंगे ना, जो भी सब्सटेंस है, वो लिवर पहले बता देगा आपको, और लिवर में ज्यादा मात्रा होगी उसकी, ठीक है। तो द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, मतलब मैंने तुम्हें बताया कि बहुत सारे बॉडी में वेस्ट जनरेट होते हैं। जैसे जो स्वेट निकल रहा है सॉल्टी, वो भी हमारा एक तरीके का वेस्ट है। ठंडी जगह पे बहुत लोग रहते हैं, और वो ठंडी जगह पे जो लोग रहते हैं, तो तुम सोचते हो यार उनका तो स्वेट ही नहीं आता, तो उनका वेस्ट ही नहीं निकल रहा। उनको स्टीम बाथ लेनी पड़ती है, उनके जो पोर्स है ना वो ब्लॉक हो जाते हैं, तो उनको अपनी स्टीम बाथ लेनी पड़ती है ताकि वो स्टीम में जाए, तो उनके पोर्स जो है वो ओपन हो, ताकि जो गंदगी फंसी हुई है, क्योंकि एयर, मतलब हमारी स्किन है वो भी रेस्पिरेशन करती है, सांस लेती है, ठीक है। तो मैनी काइंड ऑफ वेस्ट इंक्लूडिंग, भाई आगे वाला पंखा ऑफ करिए यार, नाइट्रोजीनियस वेस्ट विच आर हार्मफुल आवर बॉडी हैज दे नीडेड टू रिमूव। तो इसी तरीके से हमारी एक्सक्रीशन होती है नाइट्रोजीनियस वेस्ट में, मैंने तुम्हें बता दिया। यूरिया, यूरिक एसिड, यूरिन, एक्सेस ऑफ वाटर, अगर ज्यादा पानी पी लेते हो तो वो भी यूरिन में जाएगा, स्वेट में जाएगा। गैसियस वेस्ट है सॉलिड। एक इंटरेस्टिंग बात और बताता हूँ, यूरिन का जो पीलापन होता है वो किसकी वजह से होता है? बताना है ना, ये तो पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन मार्क लगा।
और जो पॉटी का पीलापन होता है वो किसकी वजह से होता है? दोनों का पीलापन जो होता है वो अलग अलग चीजों की वजह से। पॉटी वाला बताता हूँ, बिल्यूरुबिन, उसके बारे में डीप पढ़ाऊंगा बाद में। अब यहां से स्टार्ट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, कि यूरिन बनता कैसे। तो यहां से ब्लड रिसीव किया किडनी ने, किडनी ने जब रिसीव किया, ईच किडनी कंटेन मैनी फिल्ट्रेशन यूनिट इज कॉल्ड नेफ्रॉन। देखो फिल्ट्रेशन यूनिट कहा गया है किसको भाई? नेफ्रॉन को। अब ये नेफ्रॉन मेनली है क्या, कोई बताएगा? जैसे मैंने बोला हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? सेल। जब घर बनता है तो उसका बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है, मतलब उसकी स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है? ब्रिक। ब्रिक। ईंट चाहिए ना दीवार खड़ी करने के लिए, सीमेंट सीमेंट से रेत बारू से खरीदोगी दीवार? नहीं, नहीं ना। तो बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, या यूनिट क्या है बेसिकली? बेसिक यूनिट क्या है? बिल्डिंग यूनिट क्या है? तो इसका बिल्डिंग यूनिट क्या है हमारी? नेफ्रॉन। अब तुम्हें हर जगह ना अलग अलग मिलेगा, तुम गूगल पे सर्च करोगे, गूगल सर्च करना कितने नेफ्रॉन होते हैं हमारी बॉडी में, तो तुम्हें अलग मिलेगा। खान सर बता रहे हैं 8 लाख होते हैं, एक बुक में दे रखा है 1.2 बिलियन होते हैं। तो हर जगह तुम्हें अलग मिलेंगे। लगभग लगभग मान के चलो, हाँ, अगर 1.2 बिलियन भी कह रहे हैं तो 10 लाख के आसपास होते हैं, 8-10 लाख होते हैं। धीरे धीरे उम्र के साथ ये धीरे धीरे डेड होते रहते हैं, किसी में कम होते हैं किसी में ज्यादा होते हैं। कितने हैं? हाउ मैनी लिख देना, हाउ मैनी नेफ्रॉन्स आर इन आवर बॉडी। मेरा फोन ले ले। अच्छा, जैसे मैंने तुम्हें बताया ना, हाँ, 9 लाख से 10 लाख, 9 लाख से 10 लाख के बीच में। क्या शिट कर रहा है? ठीक है, तो नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन आर मेड अप ऑफ क्लस्टर ऑफ थिन वाइट कैपिलरीज। बहुत पतली पतली, मतलब मैं तुम्हें बताऊं, एक गन्ना ले लिया, जैसे तुम गन्ना जब चूसते हैं तो उसके अंदर एक पतले पतले फाइबर से होते हैं, दीज आर कॉल्ड कैपिलरीज। दीज आर कॉल्ड कैपिलरीज। ऐसे ही बहुत थिन फाइन कैपिलरीज है जिनको क्या कहा गया है? ग्लोमेरुलस, विच इज एसोसिएटेड विद कप लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड बोमेन कैप्सूल। और वो एक कहाँ पे फिक्स है? एक छन्नी में फिक्स है जिसका नाम है बोमेन कैप्सूल, सारी की सारी। अब क्या करता है ग्लोमेरुलस? क्या करता है? सारी चीजों को ना, जो भी बड़े पार्टिकल्स है उनको फिल्टर कर देता है सब, और ब्लड को अलग कर देता है। अब तो ब्लड में तो यार बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी है, वाइटामिन को भी अलग कर दिया उसने, और मिनरल्स को भी अलग कर दिया, सेपरेट करके अलग फेंक दिया उसने। लेकिन बोमेन कैप्सूल क्या करता है? उनको रीएब्सॉर्ब करता है। दोनों का अलग अलग काम है और बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है क्या? हाँ, बना तो हुआ है। तो देखो, यहां से रीनल आर्टरी से ब्लड को रिसीव किया किसने? ग्लोमेरुलस ने। और फिर ये दोबारा से कनेक्ट हो रहे हैं, देख रहे हो? तो वो दोबारा से इसलिए कनेक्ट हो रहे हैं क्योंकि बोमेन कैप्सूल ने दोबारा से रीअब्सॉर्ब करा है सारी चीजों को, और फिर दोबारा से ब्लड में उसने भेजा। ठीक है, ये चीज समझ में आई आपके? तो रीनल आर्टरी ब्रिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब कई बार लोग सोचते हैं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो साफ ब्लड होता है ना, उसे क्यों साफ कर रहे हैं? नहीं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में सिर्फ ऑक्सीजन ही तो है, टॉक्सिसिटी उसमें भी है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट उसमें भी है। तो क्यों ना मैं उसी को साफ कर लूं, तो जो मुझे आउटपुट में मिलेगा वो ऑक्सीजनेटेड भी होगा, और उसमें से सारी, मतलब वेस्ट भी सारा निकल चुका है, तो बिल्कुल साफ होगा। तो रीनल आर्टरी ब्रिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द किडनी along with the nitrogenous waste like यूरिया, यूरिक एसिड, और भी बहुत सारे वेस्ट होते हैं, अभी तुम्हें इतना नहीं पढ़ना। ग्लोमेरुलस क्या करेगा? सारी चीजों को फिल्ट्रेट कर लेगा। एज दिस फिल्ट्रेट मूव्स डाउन द टेबुलर पार्ट, ग्लूकोज भी फिल्टर कर दिया, अमोनिया एसिड, सॉल्ट, सब सब कुछ फिल्टर कर दिया उसने। सब कुछ मतलब वेस्ट में भेज दिया। लेकिन अरे फिर पता लगा भाई ये क्या कर दिया इसने? बोमैन कैप्सूल ने कहा कि रुको, मैं सारी चीजों को रीएब्सॉर्ब करता हूँ। तो वो क्या करेगा? सेलेक्टिवली रीएब्सॉर्ब बाय द ब्लड वेसल सराउंडिंग द टेब्यूल्स। ये जो ट्यूब्स लगी हुई है रीएब्सॉर्ब करती है। द अमाउंट ऑफ वाटर रीएब्सॉर्ब डिपेंड, देखो कितना वाटर रीअब्सॉर्ब हो, ये किस पे डिपेंड करता है? कि बॉडी में कितना पानी है। ज्यादा पानी पियोगे तो क्या होगा? ज्यादा टॉयलेट लिखता है।
कम पानी पियोगे तो कम लगता है। तो वो अपने हिसाब से मेंटेन करता है सारी चीजों को। और तबीयत खराब होती है या फिर दवाइयाँ खाई होती है तो यूरिन जरूर लगता है, क्योंकि जब दवाई खाते हैं तो यूरिन येलो आता है, देखा होगा। क्यों आता है? क्योंकि वो भी एक तरीके से ड्रग्स ही है, वो भी एक तरीके के क्या है, ड्रग है। तो हुआ ये कि जैसे ही जितने बॉडी को केमिकल्स चाहिए थे वो उतने ले लिए, बाकी सारे उसने वेस्ट के तौर पे फेंक दिए, तो सारा यूरिन येलोइश हो जाता है। और जो भी बियर वियर पीता है तो वो कहता है भाई पी रखी है उसने मूवीज में, लेकिन वो टॉयलेट नहीं जा रहा, टॉयलेट चला गया ना तो उसकी वो सारा नशा उतर जाता है। तो क्यों होता है? क्योंकि सारा टॉक्सिक रिमूव हो जाएगा जितना ज्यादा यूरिन लगेगा। तो वैसे बियर पीने से ज्यादा यूरिन लगता है, और इसीलिए कहते हैं बियर पीने से पथरी जो होती है वो डिसॉल्व हो जाती है, पथरी को वो ब्रेक करता है। लेकिन और भी चीजें हैं, और भी डिसएडवांटेज होती है, इसलिए नहीं पीनी चाहिए। यूरिन, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, ये मैंने तुम्हें बता दिया, इसमें कुछ भी नहीं है। ये दोबारा वही कॉपी कर दिया क्या भाई? और क्या, यही तो है। नहीं भैया, वो है ही नहीं। तो देखो बच्चों, ये यूरिनरी ब्लैडर है। ब्लैडर में तुम्हें बता दिया मैंने कितना ब्लड कह रहा हूँ, यूरिन आता है। अब तुम्हें देखना है कि ब्लड पूरी बॉडी में कितनी बार साफ होता है। अब कितनी बार होता है, कितना होता है, तो पूरे दिन में लगभग लगभग 180 लीटर ब्लड हमारा फिल्टर होता है। तो हमारे अंदर 5 लीटर अगर ब्लड है तो लगभग लगभग 36 बार पूरा पूरा ब्लड साफ होगा, और उसमें से 2 लीटर एक्सक्रीट यूरिन निकलेगा। ठीक है, तो कितना बड़ा प्रोसेस है और कितना बुरी तरीके से चीजें होती है। अब आर्टिफिशियल किडनी हीमोडायलिसिस। अब जैसे मैंने तुम्हें बताया, इन केस ऑफ ए किडनी फेलियर, अगर किडनी बच्चे की या किसी भी बड़े की फेल हो जाती है, जैसे मैंने तुम्हें बताई, एक स्टोरी है बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं छोटा था ना तो हमारे स्कूल में एक लड़का था, वो लगभग लगभग पेपर में ही आता था, और मैं 8th क्लास में रहूंगा तो मुझे ये टॉपिक नहीं पता था, किडनी वाला पढ़ा ही नहीं था भाई। इतना पता था बॉडी में किडनी होती, गुर्दे होते हैं, ठीक है। तो हमने कहा भाई ये पेपर पेपर में ही आता है बस। और फिर पता लगा जब हम 9th क्लास में पहुंचे ना, तो किसी ने बताया भाई उसकी डेथ हो। तो हमने फिर दिमाग लगाया और पूछा पूछा, मतलब होती है ना क्यूरियोसिटी, यार क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ, बात फैल जाती है, तुम्हें तो पता ही है कैसी बातें फैलती है। तो फिर हमने पूछा भाई क्या हुआ, तो मैडम ने हमें बताया कि उसने एक्सपायरी दवाई खा ली होगी एक बार। एक बार मतलब पत्ता होगा, तो मैं तुम्हें दवाई का पत्ता दिखाता हूँ कि आप कैसे उसे ओपन करोगे हमेशा। ठीक है, रुको। ठीक है, अब मेरे पास ये दवाई का पत्ता है। तो देखो, अब मैं क्या करता, कोई लोग को पता तो होता नहीं कहाँ से फाड़ना है, कहीं से भी फाड़ लो, इसमें तो गोली निकालनी है ना। तो मैंने क्या किया, यहाँ से गोली निकालना स्टार्ट करी, और फिर मैंने इसे रख दिया। फिर 2-3 साल बाद किसी ने निकाला और गोली यहाँ से खाना स्टार्ट कर दी। गोली हमेशा यहाँ से खानी है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखी हुई है इसकी एक्सपायरी डेट, दिख रहा है यहाँ पे इसकी एक्सपायरी डेट, सारी डिटेल लिखी हुई है। अब अगर मैं यहीं से गोली को निकाल देता हूँ, मतलब मान लो मैंने यहाँ से ऐसे गोली निकाली, और लो, अब तुम्हें एक्सपायरी डेट दिखेगी। तुम्हें ये तो दिख रहा है मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपायरी, और तुम्हें ये नहीं दिख रहा कि सितंबर कब, कौन सा। लेकिन अगर मैं यहाँ से नहीं फाड़ता तो मुझे दिखता है कि अक्टूबर 2025 में बनी है और सितंबर 2028 तक ये चलेगी। तो लोग यहाँ से फाड़ लेते हैं। यहाँ से जब भी डॉक्टर, वो जो केमिस्ट वाला होता है ना, वो जब गोली काट के देता है तो वो यहाँ से देखता है कि भाई ये ना काट दूं कहीं मैं, यहाँ से काट के दूंगा उसे। पता लग रहा है एक्सपायरी दवाई चलेगी, केस हो गया, बंदा मर गया। तो उस लड़के ने क्या किया, नहीं पता होता लोगों को, तो उसने एक्सपायरी दवाई खा ली, और वो खाता गया होगा। अब वो एक्सपायरी दवाई जब खाता गया, तो मैंने बताया वो एक तरह की क्या है, टॉक्सिक ही तो है, जहर ही तो बन गया भाई वो। तो जब वो जहर बन गया तो कौन फिल्टर करेगा उसे? भाई लिवर पे गया, लिवर ने किडनी को दिया, किडनी पे लोड पड़ा और किडनी हो गई डैमेज, किडनी डैमेज हो गई। अब 2 किडनी होती है, दोनों किडनी डैमेज। अब ये जो हीमोडायलिसिस हम लोग पढ़ने वाले हैं ना भाई, बहुत तगड़ा खर्चा है इसका। अब तो पता नहीं कितना है। मैं, मेरी एक दोस्त थी काफी साल तक, उसका मम्मी का डायलिसिस चला,
भाई 5,000 रुपये तब जाते थे एक बार के डायलिसिस के, हीमो के, और हफ्ते में 3 बार होती है, डिपेंड करता है। जैसे अभी मेरे पापा की ना एक किडनी छोटी थी, मतलब बचपन से ही होती है ना डिफॉर्मिटी, जैसे भैया है हमारे महेंद्र भैया, उनका एक पैर छोटा है, तो पापा की अभी किडनी चेक हुई तो एक किडनी छोटी है, वो काम ही नहीं कर रही है। तो मेरे पापा की एक ही किडनी काम कर रही है, उसमें भी ब्लॉकेज है। तो उसमें बोला कि स्टंट डालने, तो फिर एक बहुत अच्छे डॉक्टर को, एम्स के डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने बोला आप 70-75 साल के हो गए और अभी 10-15 साल इनकी किडनी ये वाली चल जाएगी, एक किडनी चल जाएगी बढ़िया तरीके से, तो कोई जरूरत नहीं है डलवाने की, स्टंट डलवाने की। पता लगा उसे डलवाया और कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो गई। ठीक है, ओके। अभी आर्टिफिशियल किडनी मैंने तुम्हें बता दिया, हीमोडायलिसिस होता है, इन किडनी फेलियर एंड आर्टिफिशियल किडनी कैन बी यूज, या तो किडनी ट्रांसप्लांट भी करते हैं। जैसे हमारे स्कूल में एक मैम है, उनकी किडनी उनके पति ने दी, काफी साल तक उनका इलाज चला, लेकिन जैसे ही मैंने स्कूल ज्वाइन करा उन्हें किडनी मिल गई। कितना लकी हूँ मैं। अब अगर नहीं मिलती किडनी तो आर्टिफिशियल किडनी, रिमूव नाइट्रोजीनियस वेस्ट, ये पूरा सेटअप होता है बड़ा सा, लगभग लगभग 5-6 करोड़ का आता है। एक मशीन आती है, उसमें से ब्लड जाता है, उसमें से पूरा ब्लड छन के फिर दोबारा से बॉडी में चढ़ता है। 5 से 4 घंटे लगते हैं इसमें, 4-5 घंटे लगते हैं, पहले ज्यादा टाइम लगते थे। तो इसकी तो एक बहुत अच्छी स्टोरी और भी है, लेकिन सारी स्टोरी चली जाएंगी। आर्टिफिशियल किडनी, समझ गए, नो रीअब्जॉर्प्शन इज इन्वॉल्व, मतलब भाई मिनरल्स वाइटामिन सब चले गए, रीअब्जॉर्प्शन नहीं हुआ जो वोमेन कैप्सूल ने करा। तो इसीलिए ना बॉडी बहुत वीक रहती है, मतलब उसने टॉक्सिन के साथ बहुत अच्छे अच्छे जो अच्छी चीजें थी वो भी सब रिमूव कर दी। समझ पा रहे हो? जैसे नींबू पानी मैंने छाना, और नींबू पानी के फाइबर भी थे, फाइबर होते हैं ना, और फाइबर तो बहुत यूजफुल है, लेकिन छन्नी ने तो फाइबर भी छान दिया, छन्नी को क्या पता क्या यूजफुल क्या वेस्ट। समझे? तो ये चीज है। और मैं तुम्हें चलो बता ही देता हूँ, कोई बंदा डायलिसिस करा के आया, पहले दिन ठीक ठाक चलेगा फिरेगा, बॉडी में टॉक्सिक बढ़ती जाएगी, यूरिन तो जा नहीं रहा, किडनी काम नहीं कर रही, तो साफ कौन करेगा ब्लड? तो गंदगी कहाँ है? खून में ही है। ब्लड अच्छे से वर्क नहीं करेगा, धीरे धीरे अगले दिन वो तुम्हें घूमता फिरता नहीं दिखेगा, तुम्हें वो एक कमरे में इधर बेड से उधर बैठ जाएगा, बस बैठेगा ही। तीसरे दिन पता क्या होगा? उठेगा भी नहीं भाई, उठा के लाना पड़ेगा, गाड़ी में बैठाना पड़ेगा, गाड़ी में बैठा के ले जाओगे, व्हील चेयर पे बैठाओगे, डायलिसिस कराओगे, तब वो जाके वो थोड़ा सा एक्टिवेट होगा, क्योंकि बॉडी में टॉक्सिक की मात्रा इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो ब्रेन को काम नहीं करने देती। यही बताया था मैंने, सेरिबेलम एडिमा करके है, और कोमा में चला जाता बंदा, एक तरीके से ले लो, ब्रेन काम करना बंद कर देता है यार। डायलिसिस फ्लूइड जो होता है ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से होता है। आरओ सुना है ना? चलो देखते हैं, एक फोटो डाउनलोड हो गई हो तो उसे देखते हैं एक बार जल्दी से। अभी डाउनलोड ही नहीं हो रही है, यही तो है, महीने भर से किडनी बढ़ाया जा रहा हूं मैं तुम्हें बता ही देता हूँ, ये ऑस्मोटिक प्रेशर को भी मेंटेन करता है। क्या है ये ऑस्मोटिक प्रेशर? आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, ये सारी चीजें पढ़ी थी 9th क्लास में, बिल्कुल वही है। देखो, ऑस्मोसिस एक प्रोसेस है कि सेल में कितना फ्लूइड चाहिए, कितनी गंदगी वो रिमूव करेगा, क्योंकि क्या क्या चीजें वो बाहर फेंक देगा, क्या क्या चीजें वो अंदर रखेगा, ये सारी चीजों को देखता है वो। तो अब होता क्या है, चलो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। तुम घर में आरओ लगा हुआ, आरओ, आरओ क्या होता है? रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस। जैसे मैंने तुम्हें बताया, ये यहाँ पे मुझे जो मेरे पार्टिकल्स, बड़े बड़े पार्टिकल्स है, वाइटामिन और मिनरल्स, जो हैवी पार्टिकल्स है, जो ब्लड से, ब्लड तो उसने एक तरफ ले लिया, हैवी पार्टिकल को अलग फेंक दिया। तो क्या वो फेंकना जो था वो जरूरी था? वो भी तो काम की चीजें थी। लेकिन अगर मैं उसे उल्टा कर दूं कि हाँ, जो बड़े बड़े पार्टिकल्स है उन्हें मैं फेंकूंगा ही, तो उसे क्या बोलते हैं कि रिवर्स ऑस्मोसिस। जो आरओ करता है, क्या करता है, वो बड़े बड़े जो पार्टिकल्स है उनको क्या करता है? फेंक देता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ऑस्मोसिस है,
बस पॉज कर दो, अगर ये डाउनलोड हो जाती है तो करा देता हूँ। ओके बच्चों, किडनी क्या क्या काम करती है, कैसे काम करती है, मैं बताता हूँ। ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम, तो पहला काम क्या होता है, इट मेंटेन्स द वाटर इक्विलिब्रियम। मतलब बॉडी में 70% पानी है तो उसको किस तरीके से मेंटेन करना है, इक्विलिब्रियम। पीएच, कुछ भी उल्टी सीधी चीज ले ली, पीएच जिसका कम है ज्यादा है उसको भी ये मेंटेन करता है। जैसे मैंने तुम्हें बताया ना, कोई भी टॉक्सिक चीज ले लेते हैं उसको भी ये मेंटेन करके रखता है हमारे ब्लड के पीएच को। अगर ब्लड का पीएच फ्लक्चुएट हुआ तो बॉडी में बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। आयनिक इक्विलिब्रियम, ये क्या होता है आयनिक इक्विलिब्रियम? सोडियम की मात्रा कितनी चाहिए बॉडी में, सोडियम की मात्रा अगर ज्यादा हो गई तो बीपी ज्यादा हो जाएगा, सोडियम की मात्रा कम हो गई तो बीपी कम हो जाएगा, ब्लड अच्छे से फ्लो नहीं करेगा, मैसेज एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा, हमें चक्कर आने लगेंगे। तो ये सारी चीजों को कौन मेंटेन करता है, हमारी किडनी मेंटेन करती है, मतलब आयनिक इक्विलिब्रियम। और बहुत सारे आयन्स हैं। ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम मैंने तुम्हें बता दिया, ऑस्मोटिक बता दिया ना, आइसोटोनिक हाइपरटोनिक, उनके बैलेंस को मेंटेन करता है। इट हेल्प्स टू एक्सक्रीट आउट द वेस्ट प्रोडक्ट लाइक यूरिया, इट डिसॉल्व इन द बॉडी। मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया कि अमोनिया जो बहुत ही खतरनाक हमारा एक वेस्ट होता है उसको लिवर यूरिया में कन्वर्ट करता है। यूरिया भी बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक है लेकिन अमोनिया से कम टॉक्सिक है, उसको भी ये रिमूव करता है। इट एक्सक्रीट पॉइजनस सब्सटेंस लाइक ड्रग, टॉक्सिक जो भी हमारी बॉडी में चले गए उन सबको ये रिमूव करता है। इट रेगुलेट ब्लड प्रेशर बाय कंट्रोलिंग द फ्लूइड बैलेंस, ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करता है। तो मैंने तुम्हें बताया जैसे मेरे पापा का बीपी बहुत हाई रहता है तो किडनी पे लोड पड़ता है, इसीलिए किडनी में ब्लॉकेज हो गई और एक किडनी का वर्क ही खत्म हो गया, वो काम ही कर रही है। समझ रहे हो ना? तो ये सारी चीजों को मेंटेन कौन करता है, किडनी। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है।